हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अपनी पूरी नीट जर्नी के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं पीसीएमबी लेकर नीट और जेईई दोनों में अच्छा रैंक ले पाया। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं एक बहुत ही सीधा साधा बच्चा था और मुझे पता नहीं था कि मैंने बड़े होकर क्या करना है। तो मेरी मम्मी पापा ने बोला कि एंथे दे दे, तो मैंने बोला ठीक है। उसमें ठीक ठाक मार्क्स आ गए और रैंक भी अच्छा आ गया, तो स्कॉलरशिप भी ठीक ठाक मिल गई और शुरू हुई मेरी नीट जर्नी। मेरे 10th क्लास के बोर्ड्स हो गए और मेरी 11th क्लास पास आ रही थी। अब मुझे डिसाइड करना था कि मैंने कौन सी स्ट्रीम लेनी है, और ये था मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन, क्योंकि मुझे लगभग सभी सब्जेक्ट्स में इक्वल इंटरेस्ट ही आ रहा था। तो मेरी 11th क्लास स्टार्ट हो चुकी थी और मैं अभी भी डिसाइड नहीं कर पाया था कि मैंने कौन सी स्ट्रीम लेनी है। तो मैंने सोचा कि पीसीएमबी ले लेता हूँ, क्योंकि उसमें सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं। मैं जल्दबाजी में अपनी स्ट्रीम डिसाइड नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं बाद में पछताऊँ कि ये सोचकर कि मैंने गलत स्ट्रीम ले ली है। तब तक आकाश की क्लासेस भी शुरू हो गई थी। मैं आकाश से मेडिकल की कोचिंग ले रहा था। जब मैं 10th के बाद 11th क्लास में आया, तब मुझे लगा कि डिफ़िकल्टी लेवल और सिलेबस भी काफ़ी बढ़ गया है। और शुरू में ऐसा लग रहा था कि अभी तो 11th की शुरुआत ही है, अभी 11th का ही सिलेबस याद नहीं हो रहा, तो बाद में 2 साल का कैसे होगा। पर मैंने सोचा कि आराम से बस बिना टेंशन के लगे रहता हूँ, एक-एक क्वेश्चन सॉल्व करके, एक-एक फैक्ट याद करके धीरे-धीरे खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। बस इसी मेंटालिटी के साथ मैं आगे बढ़ता गया और मेहनत करता गया। वीकडेज़ पर स्कूल जाता था और वीकेंड्स पर आकाश। अब आपको लग रहा होगा कि मैं पूरा टाइम पढ़ता ही रहता था क्या? नहीं गाइज़, ऐसा नहीं था। मैं अपनी हॉबीज़ भी फ़ॉलो करता था। मेरी हॉबीज़ उस वक़्त थी एक्सरसाइज़, फुटबॉल और वीडियो गेम। बस ऐसे ही करते-करते 11th क्लास ख़त्म हो गई और मेरे 96.1% आए और आकाश के टेस्ट्स में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे। तो धीरे-धीरे मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा था। कोरोना। फिर इंडिया में धीरे-धीरे कोविड फैलने लग गया और हमारी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला किया। स्कूल्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट दोनों बंद थे। उस वक़्त मैं आकाश के 11th क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करता रहता था और फिर धीरे-धीरे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, स्कूल में भी और आकाश में भी। मैंने स्कूल की क्लासेस तो ना के बराबर ही लगाई, मेनली मैं आकाश की क्लासेस ही लगाता था। आकाश की क्लासेस लगभग साढ़े 4 घंटे चलती थी दिन में, और बाकी फिर वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा देते थे कई बार। बाकी फिर मैं सेल्फ स्टडी करता था और टेस्ट देता रहता था। आकाश वालों ने लगभग नवंबर के एंड तक 12th का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया था। फिर उन्होंने 11th का रिवीजन स्टार्ट किया और टेस्ट तो चल ही रहे थे। फिर जनवरी के एंड तक उन्होंने 11th का सिलेबस भी कंप्लीट करवा दिया और फिर मैंने क्लासेस छोड़कर पूरी तरह सेल्फ स्टडी पर टाइम यूज़ करना शुरू कर दिया। उस वक़्त मैं लगभग 8 घंटे पढ़ता था रोज़, सब मिलाकर। तो मैंने पीसीएमबी ले रखी थी, तो मैंने सोचा कि जेईई मेन ट्राई कर लेते हैं। अगर इसमें सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तो भी मतलब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और वैसे भी इस बार 4 अटेम्प्ट्स दिए हुए थे एनटीए वालों ने। दोस्तों, ये थे मेरे चारों अटेम्प्ट्स के रिज़ल्ट्स। जेईई मेन के पहले अटेम्प्ट के बाद ही मुझे एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आ गई थी कि अब अगर कोई भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, फिर भी इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाएगा। इस वक्त नीट और जेईई दोनों की तैयारी साथ में चलती रही और बस मैं मेहनत करता गया। और जेईई मेन के चारों अटेम्प्ट्स के बाद मैंने 10 दिन सिर्फ नीट पर फोकस किया। नीट की पिछली रात मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था। मैं बार-बार अपने स्ट्रेस को ये सोचकर ख़त्म कर रहा था कि मेरा जेईई मेन तो अच्छा हो गया है, वहाँ सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर नीट वाले दिन मैंने वही अपनी नॉर्मल रूटीन रखी। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे दिमाग को ऐसा लगे कि ये कोई स्पेशल दिन है, ताकि मैं ओवरवेल्म ना हो जाऊँ। मैं ये चाहता था कि मेरे दिमाग को लगे कि ये तो बस एक नॉर्मल मॉक टेस्ट है, ये तो रोज़ का काम है। मैं एग्ज़ाम सेंटर में बैठा हुआ था। क्वेश्चन पेपर्स और ओएमआर शीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। मैं अपना रोल नंबर भरने लगा, 2303002443। फिर मैं अपने रोल नंबर के बबल्स भरने लगा, 2 भरा, 3 भरा। जैसे ही मैं 0 भरने लगा, मेरा हाथ अपने आप ऊपर चला गया।
फिर मैंने देखा कि ज़ीरो तो नीचे है, फिर मैंने उसको उसकी सही जगह पे भर दिया। आकाश की OMR में 0 to 9 के बबल्स वर्टिकल ऑर्डर में होते हैं और इनकी OMR में 1 to 9 फिर 0 सबसे नीचे था। यही देखकर मैं सोचने लगा कि ये तो काफ़ी अलग ऑर्डर है। तो यही सोचते सोचते मैंने अगले 3 डिजिट्स कब भर दिए मुझे पता ही नहीं लगा। जैसे ही मैं अगला डिजिट यानी 2 भरने लगा, मैंने नोटिस किया कि मैंने पिछले 2 ज़ीरो गलत भर दिए। मैंने उनको 1 के बबल में भर दिया, जैसे कि मुझे आदत थी। मुझे हमेशा से आदत थी कि ज़ीरो सबसे ऊपर भरना होता है, तो उसके कारण मैंने 2 ज़ीरो गलत भर दिए। माई माइंड वेंट ब्लैंक। उस वक्त तो 2 ज़ीरो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैंने आगे की डिजिट्स तो सही भर दी थी, बस वो 2 ज़ीरोज़ थे जो मैंने गलत भरे थे। ये मैंने इन्विजिलेटर को बताया। उन्होंने कहा कि अभी पेपर सॉल्व कर लो, हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। मेरे दिमाग में 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली कि इससे NTA को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मेरा पेपर सब सही हो जाएगा। दूसरी कि मुझे एक नई OMR शीट दी जाएगी और उसको मुझे भरना पड़ेगा। तीसरी कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा एग्ज़ाम कैंसिल। तो पहली और तीसरी पॉसिबिलिटीज़ के लिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए मैंने दूसरी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपना पेपर जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि अभी मैं पेपर सॉल्व कर लेता हूँ, फिर बाद में जब मुझे नई OMR शीट दी जाएगी तो मैं उसमें सारे आंसर टेप लूँगा बस। तो इसी तरह मेरा पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट हो गया। फिर मैंने इन्विजिलेटर को पूछा कि क्या करना है। फिर उन्होंने बताया कि आप जो 2 ज़ीरोज़ आपने गलत किए हैं उनके लिए आप सही वाले बबल्स भी भर दें, क्योंकि बाकी तो आपने ऊपर सही रोल नंबर लिखा ही हुआ है, नई OMR शीट नहीं मिलने वाली। तो मेरा पेपर जल्दी हो गया और मैं आधे घंटे तक बस बैठा रहा। नीट में कोई फ़ायदा नहीं है अपने आंसर चेक करने का, क्योंकि एक बार जो आपने बबल भर दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। नीट के बाद वाले 20 दिनों में मैंने JEE एडवांस्ड की तैयारी की और उसमें भी अच्छा रैंक आ गया। नवंबर 1 को हम हिमाचल में अपने होम टाउन गए और वहाँ पे हमें खबर मिली कि आज नीट का रिज़ल्ट आ रहा है। लोगों को रिज़ल्ट की ईमेल्स आ रही थी NTA की तरफ से। हम बार-बार NTA की वेबसाइट चेक कर रहे थे। कुछ लोगों का रिज़ल्ट पता चल चुका था और सच्ची में इस बार बहुत कॉम्पिटिशन था। एक का 700 मार्क्स पर 200 रैंक था और एक का 696 मार्क्स पर 217। जैसे ही हमने रिज़ल्ट देखा तो मुझे पता लग गया कि पहली पॉसिबिलिटी ठीक थी। अगर कभी आप भी ऐसी गलती करो तो घबराना मत। NTA के पास तरीके होते हैं आपकी डिटेल्स मैच करने के लिए। तो मेरा रिज़ल्ट आ चुका था और मेरे मार्क्स थे 710 आउट ऑफ 720 और ऑल इंडिया रैंक था 23। मैं पूरी तरह सैटिस्फाइड था इस रिज़ल्ट से। एग्ज़ाम्स के बाद की छुट्टियों में मैंने काफ़ी मज़े किए और साथ में मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं मेडिकल लूँगा। मैंने ऐसा इसलिए डिसाइड किया क्योंकि 1 मेरे लिए दोनों स्ट्रीम्स इक्वली इंटरेस्टिंग थी। 2 मुझे इंजीनियरिंग की काउंसलिंग में IIT BHU में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल चुकी थी, पर मुझे एम्स दिल्ली में MBBS मिल जाती मेडिकल में। और मुझे पर्सनली लगा कि एम्स दिल्ली में MBBS की वैल्यू IIT BHU में इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि ये ले लेता हूँ, ऐसा मुझे लगा। मुझे आकाश और स्कूल की तरफ से काफ़ी अवार्ड्स मिले। फिर बस मेडिकल की काउंसलिंग हुई और बस एम्स दिल्ली। ये तो बस शुरुआत थी। दिस इज़ द एंड ऑफ द बिगिनिंग। मैं हूँ अभिनव शर्मा और ये है मेरी नीट जर्नी। ठीक है।